न खाना, न पानी और ना ही बिजली। इसराइल की किसियानी फौज से इसी की तवक्को थी। दुश्मन भारी कीमत चुकाएगा, नेतन्याहू ने कहा। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई। ऐसा अंजाम होगा जो उसे कभी नहीं सोचा होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हुजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबीजन फक्तुलू, काट देना चाहिए। हुजूर का फरमान है। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। अच्छा, अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो, इस वजह से लोग डरते हैं। 2 रोज पहले हमास ने तारीख में पहली बार इसराइल पर बिजली की तेजी से कह सकते हैं कि बैक वक्त ज़मीनी, समंदरी और फजाई हमले किए, जिनमें फौजी अफसरान समेत 800 इसराइली मारे गए। उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक तरफ तो हमास ने जिस बर्बरता से इजराइल पे अटैक करके उनके निर्दोष नागरिकों को मारा, उनकी औरतों की इज्जत रुस्वा की है, उनके बच्चों को पिंजरे में डाल दिया, और वो नारे क्या चल रहे हैं, अल्लाह अकबर। और हमारे हिंदुस्तान में लोग क्या कहते हैं, आतंक का कोई मजहब नहीं होता। धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता चलता जा रहा है कि आतंक का कौन सा मजहब होता है, लेकिन हमारे देश में सेकुलर कीड़े ऐसे हैं, उनको आज तक ही पता नहीं चल रहा कि आतंकवाद का मजहब भी नहीं होता है। और यही मजहब को मानने वाले पूरी दुनिया में 2 अरब है, और इस मजहब को नहीं मानने वाले 6 अरब है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इस मजहब को मानने वाले और इस मजहब को नहीं मानने वालों के बीच में ही जंगे होगी। एक तरफ तो इंसानियत के दुश्मन होंगे, दूसरी तरफ इंसानियत के रखवाले होंगे। खैर, ये युद्ध तो अभी छोटे छोटे स्तर पे चल रहा है, आगे बड़े स्तर पे होगा, पूरी उम्मीद है इसकी। लेकिन ये इंसानियत के दुश्मन बनते क्यों है, इसकी तालीम क्या है, ये आती कहाँ से है, इसका खुलासा करेंगे जहरीले पाकिस्तान। तो चलते पाकिस्तान, लेट्स गो। आपने स्कूल छोड़ के कुरान की तालीम की तरफ आए हैं। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? वो जहाद करेगा। मस्जिद में यही है कि दीनी तालीम सिखाया जाता है। स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा आजकल। सच में यार, क्या था ये? देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना, तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ्ज़ करके छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाए हैं। मैं कहता हूँ इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है। और इस उम्र में, इतनी उम्र मेरी 17 साल एज है, और बड़े बड़े मैं तकरीबन 40 से 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं, तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी? आपके हाथों को चूमते जी। हैं 50 से ज़्यादा स्टूडेंट, 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा स्टूडेंट आपके हाथों को रोज़ चूमते हैं। ऐसे ही है। तो ये किसकी वजह से है? ये कुरान मजीद की वजह से, या हुजूर की दीन की वजह से। हुजूर से उनको क्या पढ़ाते हो जो आपके हाथ चूमते हैं? कुरान मजीद। वाह, क्या अचीवमेंट है। आपका दीन आपको हुक्म करता है जहाद करना। इससे पूरे संसार का कल्याण होगा। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे मुझे नहीं पता था ये कुरान पढ़ाने वालों के लोग, बच्चे, स्टूडेंट हाथ चूमते हैं। अब क्यों चूमते हैं पता नहीं। मेरी बात सुने, जो आपके 100 तलिबा हैं वो जब बाहर निकलेंगे, मदरसों का तो इतना अब आपको पता है, इतना ट्रेंड, अब इंग्लिश स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं, तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? उनका यही कैरियर कैरियर होता है कि हुजूर के दीन के लिए मैं तो कहता हूँ मर मिटना चाहिए। अबे जाहिल के बच्चे, वो पूछ रही है मदरसे से जो बच्चे जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है। तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है जी, उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज, जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश की मैं कहता तो कोई वैल्यू नहीं। ये मेरा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। इन पाकिस्तानियों की नज़र में इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश को लेकर इनका मजाक बनता है और ये उड़वाते हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों में एक करामात और भी है कि इंग्लिश फिल्में बहुत देखते हैं, अलग अलग VPN लगा के। क्यों ठगी हो? इसलिए तो पूरी दुनिया में नंबर 1 हो वो उल्टी सीधी पिक्चरें देखने में। दुनिया चांद पे जा रही है, टेक्नोलॉजी पे जा रही है। आज जो आपके पास फ़ोन है, जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट किताबें हैं, वो जिन्होंने तालीम हासिल की होती है वो लिखते हैं, फिर अपना इल्म आगे तक पहुंचाते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों की मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी, साइंस की? सबकी ज़रूरत है, मगर उनको कहीं कुरान वो बना के दिखा सकें। जितने भी अंग्रेज़ है, जितने भी झूठ, जितने भी हैं ना, उनको एक कुरान इस तरह की निकाल के दिखा दे जो इतना सच है। यहूदी है, खुद मानते हैं इसके जैसी कोई किताब सच्ची नहीं है। लपेट रहा हूँ भाई, लपेट रहा हूँ, फेंकता रहे। तो ये अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि
कि अल्लाह फरमाता है, हजूर ने फरमाया कि अगर इसकी एक आयत, अल्लाह फरमाता है कि मैं कुरान की एक आयत पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ सुरमा बन जाता, रेजा रेजा हो जल जाता। अच्छा, बात की जाती है कि मदरसों के अंदर काफरों के बारे में बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो काफर हैं, काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो। इस वजह से लोग डरते हैं कि भाई यहाँ से तो बच्चों का दिमाग ही घुमा दिया जाता है। नहीं ये है, बात कितनी सच है? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हुजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबीजन फक्तुलू, काट देना चाहिए, हुजूर का फरमान है। काफिरों को, कुत्तों को काट दो। फिर थोड़ी देर बाद यही लोग बोलेंगे कि इस्लाम इंसानियत का दर्श देता है कि उसको काट दो। जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो। अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वासले जहन्नम किया जाए। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। उन्होंने कहा कि जब गुस्ताखी रसूल कोई करेगा तो उसकी सज़ा है सरतन से जुदा, अदरवाइज़ हम हेट नहीं फैलाते। यही बात की आपने। इन मदरसे बच्चे से बात करूंगी, आप थोड़ा साइड पे हो जाइए। ये देखिए 17 साल के, इनके 100 शागिर्द हैं और कहते हैं सारा दिन बच्चे मेरे हाथ चूमते रहते हैं, मैं उनको कुरान पढ़ाता हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि जो कुरान पाक की तलीम है ना, दुनिया की जितनी मर्ज़ी तलीमें सामने आ जाए ना, पर जो कुरान पाक की तलीम है ना, उसकी जैसी तलीम कोई आपको मिलेगी नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए। हमारे उस्तादों ने बस हमें यही बस सिखाया है कि मनसब्बा नबी जन ज़ोर का फरमान, मनसब्बा नबी जन फ़क्तुलूहु, जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में ज़िंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, हम क्यों काटें? हमारे मुल्क में अदालतें, अगर कोई बदतमीज़ी करता है हमें अदालत में उसके ख़िलाफ़ केस करना चाहिए। पूरी दुनिया देखे कि ये एक इस्लामिक मुल्क है। देखो यहाँ पर अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो अदालतें सज़ा देती हैं। हम बात अदालत तक लेके नहीं जाते, खुद ही जो है किसी को जला देते हैं, किसी को मार देते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ी अंदर पेशेंस भी रखनी चाहिए? आप पहले मुझे ये बताएं कि वो चोरी औरत है आसिया मलूना, इमरान खान ने उसे अपने मुल्क में बजवा दिया, ठीक है। उसे कोई गुस्ताखी, उसने गुस्ताखी की, उसे कोई फांसी हुई, किसी ने मारा, कुछ किया नहीं किया? अच्छा, हाँ, क्यों नहीं किया? ट्रस्ट नहीं है इसलिए उधर ही ख़त्म कर देते, उधर ही ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारा जज्बा इंशाल्लाह क़यामत तक हुजूर की इज़्ज़त के लिए रहेगा बस। और जो हुजूर की इज़्ज़त में भोंके तो वो वजह नहीं बनती, जो भोंकेगा इंशाल्लाह हमारे पास हल है उनका इंशाल्लाह। ठीक है, तब इलाज है। जब इन लोगों की तालीम ही ऐसी है, जब इन लोगों की एजुकेशन ही ऐसी है, तो फिर तो ये फटेंगे भाई बेहतर उरों के चक्कर में। घोल घोल के पिला दी गई है इनको बेहतर उरे, जज्बा, जहाद। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आप ही गया, पहल दीजिए आप भी इन मदद से छापों को। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।